बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, कुछ कौमी सियासत के हवाले से। तहरीक अदम एतमाद का ऊँट अभी तक किसी करवट नहीं बैठा, लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त OIC पे हैं, इस्लामाबाद में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं। लेकिन अपोजिशन जो है वो अपनी तहरीक एतमाद को कामयाब करने के लिए क्या कुछ कर रही है, ये आपको बताऊँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीरों को जुर्माना हो गया है, और ये जुर्माना क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी भी डिटेल्स। और साथ ही साथ एक ख़बर मैंने आपको दी थी, पहले ज़रा वहाँ से शुरू करते हैं। एक ख़बर आपको मैंने दी थी चौधरी निसार अली ख़ान साहब के बारे में, कि चौधरी निसार अली ख़ान मुतहर्रिक और इक़्तिदार का रोज़ा तोड़ने के लिए तैयार। अपने जलसे जुलूस उन्होंने शुरू कर दिए, मुतहर्रिक हो गए अपने हल्के में, अपने घर में। कुछ टेलीफोन्स भी उनके खड़क रहे हैं। और चौधरी निसार अली ख़ान साहब के बारे में मैंने बताया कि वो दो धारी तलवार बन सकते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ में भी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप के बहुत ही पक्के आदमी हैं वो, और तहरीक इंसाफ में भी, यानी दोनों मुस्लिम लीग नवाज़ वाले भी खौफज़दा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी खौफज़दा हैं चौधरी निसार अली ख़ान साहब से। आज़ाद रुकन हैं, MPA हैं, पंजाब असम्बली में हल्फ उठा चुके हैं। और अब जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें पंजाब में तब्दीली होनी है, और पंजाब में तब्दीली विन-विन पोजीशन पे करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी अभी ऑप्शन मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काफ लीग को ये ऑफ़र की थी कि अगर आप अपनी जमात को ज़म कर दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर दें, तशख़्ख़ुस ख़त्म कर दें, तो फिर हम आपको CMशिप दे सकते हैं, यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन सकते हैं, बशर्ते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को ज़म कर दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इस पे काफ़ी गौर व खौस के बाद काफ लीग ने माजरत कर ली थी, क्योंकि उसका मतलब भी यही था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कि CM जो है वो PTI का ही होना चाहिए। और अगर काफ लीग चौधरी परवेज़ इलाही साहब को CM बनाते हैं तो फिर पार्टी के अंदर भी काफ़ी बदनज़मी भी होगी और मायूसी भी फैलेगी। इसी दौरान मामलात आगे बढ़ते गए तो चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं वो दोनों तरफ जा सकते हैं। आपको पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया था इन शॉर्ट। उनके परवेज़ खटक साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, चौधरी निसार अली ख़ान क्लास फ़ेलो भी हैं, चिसोनियन हैं, और उधर शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी गहरी यारी है बहरहाल। और फिर पिंडी के करीब समझे जाते हैं और ब्रिज का काम करते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, सिविल लीडरशिप, बहुत कुछ। लेकिन अब मामला कुछ और आगे निकल गया है। वो तो इक़्तिदार का रोज़ा तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी मज़ाहमत शुरू हो गई है, और मुस्लिम लीग नवाज़ में भी ख़तरे की घंटी, वो भी मज़ाहमती ग्रुप आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब आए हैं मैदान में, और उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को बनाया जाए, और ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बात है और इसका कोई वजूद नहीं है, बल्कि वजूद होना नहीं चाहिए। उसकी रीज़न ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब पिंडी की सियासत में दोनों हल्के चौधरी निसार अली ख़ान से छीन चुके हैं, और उनके ख़्याल में चौधरी निसार अली ख़ान की सियासत बिल्कुल ख़त्म हो गई और उन्होंने की है। अब अगर वो आज़ाद रह गए थे, ये बात ध्यान में रखिए, चौधरी निसार अली ख़ान साहब मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी टिकट नहीं दिया था या अप्लाई नहीं किया था, और इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ज्वाइन नहीं की थी, तो ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने मैदान मार लिया। अब उन्होंने कहा है कि जनाब ये दुरुस्त नहीं, और PTI के अंदर कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब को पसंद नहीं करते। उधर शहबाज शरीफ साहब की तरफ ये मामला भी अब पार्टी के अंदर डिस्कस हो रहा है। मरीम सफदर साहिबा और नवाज शरीफ साहब तो हैं ही हैं अपोजिशन में चौधरी निसार अली ख़ान साहब की, लेकिन वो फिर भी राम हो सकते हैं। और क्योंकि इस वक्त मफादात की जंग चल रही है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हर सूरत में फ़ारिग करना है और पंजाब वापस लेना है, तो वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन पार्टी के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो पिंडी डिस्ट्रिक्ट से, पिंडी डिवीज़न से ताल्लुक़ है उनका, वो और दीगर ग्रुप जो चौधरी साहब को अपोज़ करते हैं, चौधरी निसार अली ख़ान साहब को, वो मैदान में आ गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जनाब इस तरह नहीं होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो पार्टी सदर से अपनी दरख्वास्त करें और पहले मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत का ऐलान करें, माजी की गलतियों का एतराफ़ करें, सो एंड सो।
तो बहरहाल ये एक ख़तरे की घंटी है और दोनों तरफ है, परेशान है। और सारे मामले में जो खुश ग्रुप है वो है उस्मान बुज़ार साहब, वो मज़े ले रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान किस मुसीबत में है और क्या कुछ हो रहा है, क्या होना चाहिए। उस्मान बुज़ार साहब मज़े से ही अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं और धड़ाधड़ MPs से मुलाकातें कर रहे हैं, उनसे अगले बजट के लिए तरक्याती स्कीमें ले रहे हैं, तरक्याती मंसूबे ले रहे हैं उनके हलकों की, और उनको फुल यकीन दहानी करवा रहे हैं कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। तो ये है मामला। और इस पे एक तो ये चौधरी सारे, अब आते हैं अपोजिशन, जबकि तरीन ग्रुप बदस्तूर मौजूद है और उसके अभी तक मामला किसी भी साइड पे तय नहीं हुए, ना अपोजिशन के साथ अभी तक मुकम्मल तौर पे तय हुए हैं और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जमात के साथ तय हुए हैं। वो माइनस बुज़दार के फार्मूले पर काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ विंडोज़ उस्मान बुज़दार साहब के साथ खोले हुए हैं, वो बिल्कुल बंद नहीं किए। आगे उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि सदारती रेफरेंस समात है कल, यानी 24 मार्च को समात है और इस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इसके रुकन होंगे। 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जा चुका है, नोटिस इशू किए जा चुके हैं और अब ये मामला 24 मार्च से शुरू हो जाएगा। सदारती रेफरेंस में ये सदारती रेफरेंस एक तो है, दूसरा है जो जल्द से जुलूस रोकने की पेटिशन सुप्रीम कोर्ट बार की और तहरीके अदम एतमाद का प्रोसेस पीसफुली बग़ैर किसी खौफ के, बिला खौफ व ख़तर पाया तकमील को पहुँचे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार पहुँची हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील होंगे बैरिस्टर अली ज़फ़र, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वकील होंगे फ़ारूक एच नाइक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत भारी भरकम शख्सियत एंगेज की है जी, और वो है मखदूम अली ख़ान बैरिस्टर, और जमीयत उलमा इस्लाम JUI पाकिस्तान के वकील हैं कामरान मुर्तज़ा, इनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे और दोनों मुकदमात इकट्ठे सुने जा रहे हैं। उनमें जो सिंध हाउस वाला मामला भी है और जल्द से जुलूस वाला भी है, मिलियन मार्च PDM का भी और दूसरा भी। तो इसमें अब ये मामला पहुंच चुका है, तो लिहाजा सबकी नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे लग गई हैं। 4 सवालात उनसे पूछे गए हैं, फिर जल्द से जुलूस, फिर तहरीक अदम एतमाद का पीसफुली डिस्पोज ऑफ होना, नतीजा का कुछ भी निकले, ये सारे के सारे अहम। तो कल से मैदान लग जाएगा और कोर्ट रूम नंबर 1 एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ होगा। इसीलिए तमाम एक तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक बागी अरकान, मुनहरिफ अरकान, उन्होंने भी अपने आप को रोक लिया है, वो भी खामोश हो गए हैं। और अब आपने देखा होगा कि 2 दिन से कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। बनी गाला भी खामोश है, वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस। उसकी वजह यह है कि OIC का इजलास कल सारा दिन, बड़ा ही इम्पोर्टेंट इवेंट बता चुका हूँ। फिर आज जो है वो यौम पाकिस्तान की परेड है, 75वां यौम पाकिस्तान, और बिल्कुल एक नए अंदाज में मनाया जा रहा है। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान का दिन नहीं, यौम पाकिस्तान नहीं है, बल्कि अब ये यौम आलम इस्लाम बन चुका है। उसमें OIC से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर ममालिक तमाम के तमाम मौजूद हैं किसी न किसी लिहाज से। वज़रा ममलिकत, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स, OIC के सेक्रेटरी जनरल, इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर, चीन के वज़ीर ख़ारजा, ये मौजूद हैं। तो आज यौम पाकिस्तान 75वां बड़े शान शौकत से मनाया जाएगा और दुनिया को दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान अकेला नहीं, पाकिस्तान के साथ उम्मत मुस्लिमा भी है। और पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा चाइना से भी लिए लगाया जा सकता है। और चीन और OIC के दरमियान, मुस्लिम उम्मा के दरमियान नया क्या होने जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी ख़बर है। तो दूसरी जानिब इसीलिए हुकूमत अपने तौर पे तो, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब
और अपोजिशन यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़, इनकी हड्डी में बिल्कुल चैन नहीं है जी। और इस दौरान मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट से अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी की मुज़ाकरात जारी हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ख़ुद चल कर गए बहादुराबाद MQM कराची हेड ऑफिस, वहाँ पे तवील नशस्त की, खातिर मदारत अच्छी की गई। और उसके बाद जो बात हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा मैं मुतमईन नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुतमईन होके जा रहा हूँ और बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। वो कहते हैं मेरी हद तक तो MQM बिल्कुल मेरे ख़्याल में बिल्कुल मुतमईन, हमारे साथ आने के लिए तैयार, बल्कि फ़ैसला कर चुकी है। बस अब थोड़ा सा उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करना है और आइंदा 2 दिनों में MQM जो है वो बाकायदा तौर पे ऐलान कर देगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू भी बिल्कुल इसी से मिलती जुलती थी। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ चीज़ें हैं, अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के पास इख्तियार ही नहीं है और बेसमर जमहूरियत है तो फिर हमने क्या रहना इत्तेहादी बन के, तो फिर हम कोई और सोचेंगे, यानी कि हम अपोजिशन की तरफ जा सकते हैं तहरीक-ए-इंतबाह। तो विंडो अभी उन्होंने खुला रखा हुआ है, दोनों दरवाज़े खुले हैं। आपने देखा होगा कि एक लिफ्ट होती है जिसका सिर्फ एक दरवाज़ा होता है, एक लिफ्ट होती है जिसका दूसरा दरवाज़ा, 2 दरवाजे होते हैं, इधर भी और इधर भी। वो आप एंटर होते हैं इस दरवाजे से, ऊपर जाते हैं, एग्ज़िट दूसरे दरवाजे से होते हैं। तो ये भी चल रहा है। तो यही काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी फ़ैसला करके रख लिया है, वो देखेंगे। और अब देखेंगे वो सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस कि वो क्या करता है, ये कितना लिंगर ऑन होता है। और उसके बाद MQM भी यही काम करेगी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी, हुकूमत भी उस तरफ मुंतज़िर है कि उनको कोई अच्छी सी चीज़ मिल जाए ताकि वो तलवार चला सकें बेरहमी से, जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको सबक सिखा सकें। बहरहाल ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब MQM काफ लीग स्टेटस को कोई क्लैरिटी नहीं आई, जबकि अपोजिशन और MQM की पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात हुई जिसमें सरदार अख्तर मेंगल साहब, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक मुलाकात में मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और सोहेल अनवर सयाल थे, इनकी भी मुलाकात हो चुकी है। और इत्तलाआत ये हैं कि MQM पीपल्स पार्टी के साथ और अपोजिशन के साथ जाना तो चाहती है, लेकिन उसके लिए वो कहते हैं कि बलदियाती क़वानीन जो हैं कराची के, क्योंकि उनकी शहरी सियासत है कराची हैदराबाद, तो वो कहते हैं कि जब तक उसके लिए हमें मुतमईन नहीं किया जाता, 100% गारंटी नहीं मिलती बलदियाती क़वानीन से मुताल्लिक, तो हम उस अभी तक ऐलान नहीं करेंगे, पहले उसके लिए हमें गारंटीज़ चाहिए। जबकि जरदारी साहब कहते हैं जनाब जो तय हो गया खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ, हम उस पर 100% अमल करेंगे और इसके लिए गारंटर्स भी मौजूद होंगे, लिहाजा हमारी ज़ुबान पर एतबार किया जाए। और ग्रीन सिग्नल उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी को दे दिया कि जनाब जो कुछ हमारी गुफ्तगू हुई, जो एग्रीमेंट हुआ पावर शेयरिंग का और बलदियाती क़वानीन का सिंध में मामलात को करने का, उसके लिए हम तैयार हैं और तैयार रहना चाहिए। ये तो इस वक्त है जी, पॉलिटिक्स चल रही है और लेकिन ठहराव है थोड़ा सा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काम किया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और वज़रा को बार बार मना कर रहे हैं कि आप जल्द से जुलूस ना करें जहाँ पे बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, शेड्यूल आ चुका है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नहीं हट रहे। और वज़ीर-ए-आज़म समेत 5 वज़रा को इलेक्शन कमीशन ने कवायद व ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जी और इलेक्शन कमीशन के अहकामात ना मानने पर जुर्माना कर दिया है 50-50 हज़ार रुपये का। 16 मार्च को तंबीह जारी की गई, लेकिन इसके बावजूद सवात गए, जलसा किया और इसमें ये जुर्माना आयद कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, फ़ाकी वज़ीर बराए मवासिलात मुराद सईद और सूबाई वज़रा डॉक्टर अमजद अली मुहिबुल्ला, इन सब पे जुर्माने किए गए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान मज़ीद जल्द से जुलूसों में भी शिरकत करेंगे और वो कहते हैं कि जी ऑर्डीनेंस आ चुका, लिहाजा ये कुछ भी नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला, वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ मरियम सफदर साहिबा ने सवात में जलसा आम से ख़िताब करना था कल, वो नहीं कर सकें। बताया गया कि तेज़ बुखार हो गया है, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक
OIC की वजह से उनका ये प्रोग्राम मुलतवी हुआ। नंबर 1 OIC को डिस्टर्ब नहीं करना। नंबर 2 तमाम मीडिया, तमाम टीवी चैनल्स सिर्फ़ और सिर्फ OIC को कवर कर रहे थे। अगर वो जलसा करती तो उसकी कवरेज नहीं होनी थी, और कवरेज नहीं होनी तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसलिए ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।